बहू ने सिखाया सास को सबक। एक पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी कविता को पाल पोस कर बड़ा किया। सर्वगुण गुण संपन्न होने पर पिता ने अपनी बेटी का विवाह कर उसको विदा किया। विदाई के वक्त जब कविता ने पिता का आशीर्वाद लिया तो कविता को गले लगाते हुए पिता ने कहा, बेटा, हमारी रीति रिवाज ससुराल में नहीं चलेगी। वहाँ के तौर तरीके अलग होंगे, इसलिए अपने ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों का सम्मान करना और उनकी बात का मान रखना। कविता जब बहू बनकर ससुराल पहुंची तो उसने देखा उसके पति के अलावा घर में उसकी सासू माँ और एक दादी सास थी। कविता जब घर में कुछ ही दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत अपमान और तिरस्कार हो रहा है। अपमान की हद तो तब हुई जब उसकी सास ने उसकी दादी सास को पैर से ठोकर मारी। कविता को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसे अपने माता पिता का दिया हुआ संस्कार याद आ गया। उसने अपनी दादी सास पर बहुत दया आई। यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। बूढ़ी दादी सास को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सोचा, अगर वह अपनी सास को समझाने का प्रयास करेगी तो उसकी सास उसके साथ भी इसी तरह बर्ताव करने लगेगी। उसने खुद अपनी दादी सास की सेवा करने का फैसला किया। अब वह रोज घर का काम खत्म करके अपनी दादी सास के पास बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जहां बूढ़ी दादी को 2-2 दिन तक भूखे रहना पड़ता था, वहीं कविता उन्हें रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर देने लगी थी। कुछ दिनों बाद ही कविता की सास को बहू का इस तरह दादी सास के पास बैठना और उनकी सेवा करना बहुत बुरा लगने लगा था। एक दिन कविता की सास ने कविता को बुलाया और कहा, बहू, तुम घर का सारा काम छोड़कर हमेशा दादी के पास क्यों बैठी रहती हो? कविता को पता था कि एक न एक दिन उसकी सास उससे ये सवाल जरूर पूछेगी। कविता ने कहा, माँ जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया है तो काम बता दीजिए, मैं कर दूंगी। सास बोली, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन दिन भर दादी सास के पास तुम क्यों बैठी रहती हो? कविता ने सास की बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे यही सिखाया है, अगर जीवन में कुछ अच्छा सीखना है तो घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठना। हमारे घर में सबसे बुजुर्ग दादी माँ ही हैं, इसलिए मैं उनके पास बैठ जाती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे विदा करते वक्त भी कहा था कि अब वही तेरा घर है और तुझे वहीं के रीति रिवाज तुझे मानने हैं। इसलिए मैं घर के रीति रिवाज के बारे में दादी सासू माँ से पूछती रहती हूँ कि मेरी सास आपकी कैसे सेवा करती है। सास ने जब ये सुना तो घबराकर पूछा, बुढ़िया ने क्या कहा तुझे मेरे बारे में? बहू ने बड़ी ही चतुराई और शालीनता के साथ जवाब दिया, माँ जी, दादी सासू माँ कह रही थी कि अगर तेरी सास मुझे रोज गाली देती है और पैर से ठोकर मारती है, यही उसकी सेवा है। पर कोई बात नहीं बेटा, मेरी जिंदगी के तो कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे तैसे करके काट लूंगी। पर अब तू आ गई है ना, तुझसे मैं अपने मन की बातें कर लिया करती हूँ, नहीं तो कोई सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करता। बूढ़ी दादी माँ की कविता ही एकमात्र सहारा थी जो उसके साथ समय बिताया करती थी। कविता की बात सुनकर सास ने कविता से पूछा, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? कविता को अपनी सास के इसी प्रश्न का इंतजार था। कविता ने कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने बड़ों से घर के रीति रिवाज सीखने को कहा है। अगर घर के रीति रिवाज बुजुर्गों के अपमान करने के हैं तो मुझे भी रीति रिवाज मानने पड़ेंगे ना। कविता का जवाब सुनकर सासू माँ को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, जैसा व्यवहार मैं उस बुढ़िया के साथ करूंगी, मेरी बहू भी वही सीखेगी और फिर वह भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगी। सास अब दिन भर इसी बात के विचार में रहती थी। अगले ही दिन कविता ने घर के एक कोने में खाना खाने वाले मिट्टी के बर्तन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर के कोने में मिट्टी के बर्तन पड़े देख सास ने कविता से पूछा, कविता बहू, तुमने ये मिट्टी के बर्तन क्यों जमा किए हैं? कविता ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, माँ जी, आप दादी सासू माँ को इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में खाना देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में बर्तन मिले ना मिले, इसलिए अभी से आपके लिए मिट्टी के बर्तन जमा कर देती हूँ। कविता का जवाब सुनकर सास घबरा गई और उसने पूछा, तू मुझे मिट्टी के बर्तन में खाना परोसेगी क्या?
कविता ने कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि ससुराल के रीति रिवाज अलग होंगे। अब जो यहाँ के रीति रिवाज हैं मुझे वही मानने पड़ेंगे ना। कविता की बात सुनकर सास ने कहा, ये यहाँ की रीति थोड़ी है, तू अब दादी सास को थाली में भोजन दिया करना। कविता सास की बात सुनकर बहुत खुश हुई। कविता की चतुराई से अब दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा। अगले दिन कविता ने देखा कि उसकी सास दादी सासू माँ के पास जाकर अपने पैर से उनको ठोकर मारकर कहती है, ए बुढ़िया, तूने क्या जादू कर दिया है मेरी बहू पर। हर समय वो तेरा ही गुणगान गाती रहती है। आखिर तू क्या भड़काती है मेरे बारे में उसको। बेटा, मैंने तो बहू को कुछ भी नहीं कहा। कविता भी चुपचाप खड़ी सुन रही होती है। बुढ़िया, अगर तूने ज्यादा चतुराई दिखाई तो मैं तेरी रोटियां बंद कर दूंगी और बहू को बेटे अमित के साथ उसकी नौकरी पर दूसरे शहर भेज दूंगी। तब तुझे पता चलेगा ये गर्मा गर्म खाना तुझे मिलता है वो कैसे मिलेगा। दादी सासू माँ बोली, नहीं बहू, ऐसा मत करना। कविता बहू को कहीं मत भेजना, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से रहो। और हाँ, खाने पीने में बहुत खर्चा होता है, आप उसको अच्छे अच्छे खाना बनाने के लिए मना कर दिया करो। ठीक है बहू, कल से तुम जो खाने को दोगी मैं वही खाया करूँगी। कविता उनकी सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन कविता की सास डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी और दादी सासू माँ अलग एक पीढ़ा लेकर बैठी होती हैं। तभी कविता अपनी प्लेट में आलू के पराठे रखकर दादी सासू माँ के पास लेकर जाती है। दादी सासू माँ, ये लीजिए खाना। नहीं बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है, जाकर तू ही खा ले। ठीक है दादी सासू माँ, मैं ही खा लेती हूँ। अचानक ही कविता अपनी सास से बोल पड़ी, माँ जी, आज तो मेरे पैर में बहुत खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पैर से ठोकर मार दूं तो मेरे पैर की खुजली मिट जाएगी। कविता की बातें सुनकर सासू माँ को बहुत डर लग जाता है कि बहू तो पूरी तरह मेरे जैसे विचार की हो गई है। उसको समझ आ गया था कि मेरा व्यवहार गलत है, मुझे अपनी सास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वह हाथ जोड़कर अपनी सासू माँ के सामने खड़ी हो जाती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कविता भी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो तीनों सास बहू प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कविता ने अपनी सास को किस तरीके से प्यार से एक सबक सिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी।